यह धर्म का कैसा प्रदर्शन है कि अपने धर्म की महानता बताने के लिए मस्जिदों पर चढ़कर उन्हें तहस-नहस किया जाए, मुसलमानों के घरों को बर्बाद कर दिया जाए, उन्हें नीचा दिखाया जाए। आप अपने धर्म की विशालता नहीं दिखा सकते हो तो दूसरे धर्म पर हमला करके अपने धर्म की क्रूरता तो न बताओ। स्वतंत्र भारत के संविधान ने ये कभी अपेक्षा नहीं की थी। आज़ादी के पहले जो था जैसे था, आज़ाद भारत के बाद में सबका मान सम्मान, सभी का आदर, ये हमारे स्वराज्य की मुख्य धारा थी, जिसे आज तहस-नहस करने की कोशिश बड़ी खूबी से की जा रही है। देखिए क्या हो रहा है। ये विशालगढ़ में हुआ, मस्जिदें और मुसलमानों के घर बर्बाद कर दिए गए। और अब आपको बता रहे हैं, हिमाचल में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़वाया जा रहा है। ये कौन सा हिंदू धर्म है या हिंदू धर्म की ये कौन सी संगठनाएं हैं? हनुमान जी की महानता या हनुमान चालीसा का गुणगान मस्जिदों के सामने करके क्या करना चाह रहे हैं? क्या मुसलमानों को पूंछ निकल आएगी? या ये जो मुसलमानों के मस्जिदों के सामने, धार्मिक स्थलों के सामने हनुमान चालीसा गाते हैं, तो क्या हनुमान चालीसा अपने आप में जो ये शक्तिशाली मानते हैं उससे 4 गुना हो जाएगा? पूरी दुनिया इसे देखेगी तो हनुमान चालीसा के गुण गाएगी या हनुमान चालीसा के नाम पर हो रहा या अतिरेक, हो रहा या धर्म हल्ला, इसे मंजूरी देगी? ज़रा आप सोचिए, हनुमान चालीसा अगर एक पवित्र ऐसा गान है तो वो पवित्रता से मंदिरों में होना चाहिए, मंदिरों के सामने होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कोई इसे रोकता नहीं है, ना बौद्ध रोकता है, ना ईसाई रोकता है, ना सिख रोकता है, ना आदिवासी रोकता है, ना मुस्लिम रोकता है। आप रात दिन हनुमान चालीसा पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मस्जिदों के सामने ही क्यों? ये कौन सी ऐसी राष्ट्रद्रोही संगठन है जो भोले भाले हिंदुओं के दिमाग में ये डालती है? महाराष्ट्र में एक महाशय ने कहा था कि मस्जिदों के सामने भूंगा लगा के हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्या होगा इससे? आप मुसलमानों को इज्जत से कहिए कि भैया हम आपका जुमे की नमाज होती है ना, वो छोड़कर 3 टाइम हम आपके मस्जिद के सामने भोंगा लगा के हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। मुसलमान ना नहीं कहेगा। लेकिन आप जानबूझकर, उनकी नमाजें होती हैं 2 मिनट की, 5 मिनट की, 6 मिनट की, 10 मिनट की, उसी वक्त आप हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करोगे तो ये तो बड़ा अजब मामला है। कोई सिख ऐसा नहीं कहता कि मैं मंदिर के सामने जब घंटा बजाने आते हो या आरती बजाने आते हो तो मैं अपनी गुरुवाणी का पाठ लेकर भोंगे लगा के लगाऊंगा। कोई नहीं करता। कोई ईसाई नहीं कहता कि हम भोंगे लगा के मंदिरों के सामने अपना बाइबल पढ़ना चाहते। मुसलमान नहीं कहता कि मंदिर के सामने जाकर हम तिलावत करना चाहते, ये कहना चाहते। कोई नहीं करता। कोई बौद्ध नहीं कहता कि हम मंदिरों के सामने भोंगे लगाकर अपने पंचशील पढ़ेंगे। कोई नहीं कहता। सब अपने इदारों में अपने तरीके से अपने धर्म का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं। फिर ये कौन सी संगठन है जो इस देश की एकता और अखंडता को और भाईचारे को तोड़ना चाह रही है? उसे पहचानना इस देश की जनता के लिए बहुत जरूरी है। अब आगे देखिएगा आप कि प्रशासन के होते हुए, पुलिसों के होते हुए, सारा महकमा होते हुए, फटाके अगर फोड़ना है आपको तो फोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बम अगर लगा रहे हो तो मस्जिद के तरफ, उस बम के छोटे तोप का है तो इतनी सी तोप, लेकिन मस्जिद के तरफ मुंह करके उसे लगाया जा रहा है। ये जानबूझकर धर्मद्वेष कौन सी संगठना की प्रेरणा है? खासकर उस हिंदुओं से कर रहे हैं जो हर दरगाह में मुसलमानों के साथ में शामिल रहते हैं, हर मुसलमान उनके मेलाओं में शामिल रहता है, तीर्थ यात्राओं में मुसलमान जद्दोजहद से उनको मदद करता है, वे दरगाहों में और उर्सों में मदद करते हैं। हम जब मोहल्लों के आजू बाजू में शांति से रहते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहते हैं, तो ये कौन सी संगठन है, ये कौन सी विचारधारा है जो हिंदुओं को मुस्लिमों के मस्जिद के सामने उकसाती है? आज मस्जिदों के सामने, कल यह आपसे विहारों के सामने करवाएंगे, चर्चों के सामने तो कर ही रहे हैं, ये कल गुरुद्वारों के सामने करवाएंगे। तो इस देश को ले जाना किधर चाह रहे?
तुम क्या करना चाह रहे हो। मुस्लिम समाज कष्टकरी मेहनत कश है, अभी एक मुस्लिम समाज अपनी जद्दोजहद में है, अभी अपनी रोजी रोटी को पसीने से कमाता है। वो किसी के धार्मिक इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहता, ना वो किसी धर्म की कोई चिकित्सा करना चाहता है, ना वो किसी धर्म के महापुरुषों को कुछ भला बुरा बोलना चाहता है। वो अपने मस्जिदों में, अपनी इबादत में, अपने मोहल्लों में गुम है वो अपने इसमें। लेकिन ये कौन है ऐसे लोग जो देश में भाईचारा नहीं चाहते, एकता नहीं चाहते, अखंडता नहीं चाहते। इसमें कुछ आवाज़ें ऐसी है जो एकता, अखंडता और संविधान प्रदत्त व्यवस्था के लिए पहल करती है, उसे जिंदा रखती है। उसमें हमारे हिंदू समाज के ये एक स्वामी जी हैं जो क्या कह रहे, जरा गहराई से सुनिए, इनका मतलब समझने की कोशिश कीजिए, इनका दर्द भी समझने की कोशिश कीजिए। आज मुसलमान कम है तो जाहिर सी बात है कल ज्यादा भी हो सकते हैं। आज उनके पास शक्ति नहीं है, कल उनके पास शक्ति हो सकती है, ज्यादा हुए बगैर भी हो सकती है। जब मुगलिया सल्तनत इस देश के अंदर थी, जब तुर्क यहाँ पर शासन कर रहे थे, जब यहाँ पर लोधी वंश शासन कर रहा था, जब यहाँ खिलजी शासन कर रहे थे, तब भी तो हिंदू ज्यादा थे पर शक्ति में मुसलमान यहाँ पर थे। तो जिसकी जब शक्ति आएगी वो अपनी शक्ति से केवल धर्म का अपमान करना, मंदिरों या मस्जिदों को तोड़ना या फिर इस तरह के ही मुद्दे उठाता रहेगा तो इससे देश पीछे चला जाएगा। और यदि हम अब इन विवादों को छोड़कर आज से विकास की और प्रेम की और तरक्की की बात करेंगे, अगर यह बात होगी तो निश्चित रूप से यह बेहतर हो जाएगा। और सरकारों को चाहिए कि भाई अब तक जो चीजें हो चुकी, अब नया मुद्दा तो कोई उठने न दिया जाए, बिल्कुल न उठने दिया जाए। हर आदमी एक दूसरे का सम्मान करे तो देश तरक्की करेगा।